आतंकी आमिर राशिद की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई है। आमिर राशिद ने खरीदी थी दिल्ली धमाके वाली कार यानी I-20 कार। टेरर कनेक्शन को लेकर एनआईए ने अरेस्ट किया था उसको, यानी उमर से कनेक्शन को लेकर अरेस्ट किया गया था। आतंकी उमर का करीबी है आमिर राशिद, जिसकी आज कोर्ट में पेशी होनी है। तो वहीं दूसरी ओर क्या क्या मामले हैं, क्या क्या आरोप हैं आमिर राशिद पर, ये आपको बता रहे हैं। आमिर राशिद ने दिल्ली धमाके वाली कार खरीदी थी। जतिन हमारे साथ पटियाला हाउस कोर्ट से जुड़े हुए हैं। जतिन, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए आमिर को लेकर इस समय एनआईए की टीम पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर गई है और तस्वीरें दिखाएं। गेट नंबर 4 की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसको पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है। एक बस के अंदर आमिर को लेकर जाया गया है कोर्ट के अंदर और संभवतः जो जज के सामने पेश किया जाएगा और मैक्सिमम डेज की जो कस्टडी है वो मांगी जाएगी। अगर इरफान थोड़ा अंदर दिखाए तो वो बस आपको नजर आएगी। देखिए, ये वो बस है जिसके जरिए आमिर को लेकर एनआईए की टीम पहुंची है और इसी रोड से वो सामने जो आप ब्लॉक देख रहे हैं, इसी की पहली मंजिल पर एनआईए का वो स्पेशल कोर्ट है जिसमें एनआईए जिसकी गिरफ्तारी करती है उसकी पेशी यहां पर की जाती है। अपने दर्शकों को बता दें कि कॉन्स्पिरेसी और जो गाड़ी का इस्तेमाल लाल किले के बाहर ब्लास्ट में किया गया था, वो आमिर और उमर नहीं खरीदी थी। वो गाड़ी आमिर के नाम पर ही रजिस्टर्ड थी। आमिर का बाकायदा जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो दिया गया था जम्मू कश्मीर का और 2 लाख रुपए कैश उस गाड़ी के लिए दिए गए थे। आमिर ये सब जानता था कि इसका इस्तेमाल आपराधिक गतिविधियों में किया जाना है और यही कारण है कि आमिर की गिरफ्तारी एनआईए ने की है और कोर्ट में पेश किया जा रहा है। संभवतः 1 महीने तक की जो कस्टडी है वो इस केस में एनआईए आमिर की ले सकती है। अब देखना होगा कि कोर्ट में तमाम दलीलें दी जाएंगी। कोर्ट में ये भी इंटरेस्टिंग रहेगा जानना कि इस पूरे मामले में आमिर की भूमिका क्या सिर्फ गाड़ी खरीदने से लेकर और उमर को गाड़ी देने तक थी, या उसको ये भी पता था कि लाल किले के बाहर इस तरीके से धमाका होने वाला है। ये तमाम ऐसे सवाल है जिनके जवाब आप आमिर से निकालने हैं और यही कारण है कि मैक्सिमम डेज की जो कस्टडी है वो एनआईए कोर्ट से मांगेगी आमिर की, ताकि इस मॉड्यूल से जुड़े जो दूसरे लोग हैं उनके जो तलाफ है वो किया जा सके। लेकिन तस्वीरें मैं लगातार आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ जिसमें आप देखेंगे कि जो गाड़ी है वो यहाँ पे पार्क है। पैदल यहाँ से आमिर को जो है वो पहली मंजिल पर जो एनआईए की कोर्ट है वहाँ पर ले जाया गया है। एनआईए क्या सिर्फ अकेला था, या इसके अलावा कुछ और लोग भी हैं, उसके बारे में भी जानकारी जुटानी। और सबसे बड़ी बात कि जिन 4 गाड़ियों का जिक्र किया गया जिसमें इको स्पोर्ट कार थी, आमिर उस इको स्पोर्ट कार के बारे में क्या कुछ जानता है, ब्रिजा जो गाड़ी डॉक्टर शाहीन की बताई जा रही है उस गाड़ी के बारे में क्या कुछ जानता है, ये तमाम ऐसी बातें हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है और यही कारण है कि मैक्सिमम डेज ऑफ कस्टडी जो है वो मांगी जाएगी एनआईए कोर्ट से। हालांकि एनआईए की तरफ से जो वकील है वो इस समय कोर्ट के अंदर मौजूद है। जो अरेस्ट मेमो है वो भी कोर्ट के अंदर सबमिट कर दिया गया है। जो गिरफ्तारी दिखाई गई है वो दिल्ली से आमिर की गिरफ्तारी दिखाई गई है और ये भी बताया जा रहा है कि आमिर को पहले जम्मू कश्मीर पुलिस से डिटेन किया गया था और डिटेन करने के बाद उसको जब उसकी भूमिका संदिग्ध पाई गई, सबूत लगातार जो मिलने लगे, उसके बाद दिल्ली लाया गया और दिल्ली में लाकर जो गिरफ्तारी है वो की गई है। लेकिन आमिर पहले ही दिल्ली आ चुका था। 29 तारीख को जो I-20 गाड़ी है वो खरीदी गई थी। I-20 गाड़ी की जो रिसीविंग जो चाबी है वो लेते हुए भी साफ तौर पर नजर आ रहा था आमिर, उसकी फोटो लगातार सामने आ रही थी और यही कारण है कि आमिर से लगातार इस पूरे मामले में जो पूछताछ है वो सबसे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने की, उसका रोल स्टैब्लिश हुआ, उसके बाद एनआईए ने उसकी कस्टडी ली और दिल्ली में जाकर जो गिरफ्तारी है वो की गई है। हालांकि कितना बड़ा ये केस है उसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि कभी भी पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर इस तरीके से गेट बंद नहीं होते, लेकिन इस बार ये गेट पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है और जो एनआईए कोर्ट है उसको पूरे तरीके से सैनिटाइज किया गया था, लोगों को वहां से बाहर निकाला गया है, क्योंकि जब पेशी होगी तो एनआईए अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के बारे में जितने भी सबूत हैं वो संभवतः रखेगा कोर्ट के सामने। आपको ये भी बता दें कि अभी तक 73 लोगों के जो स्टेटमेंट है, 73 लोगों के स्टेटमेंट एनआईए ने ऑफिशियली तौर पर रजिस्टर्ड किए गए हैं, जिसमें फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े लोग हैं, जिसमें जो जम्मू कश्मीर में चाहे वो आमिर के परिवारजनों के स्टेटमेंट हो। यह भी जानकारी मिल रही है कि आमिर का एक भाई अभी भी एनआईए की कस्टडी में है, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार आमिर का रोल किस तरीके से एस्टैब्लिश हो रहा है। लेकिन यह बिल्कुल क्लियर है, वो गाड़ी की डील भी इस समय रिपब्लिक भारत के पास मौजूद है, जिसमें आमिर साफ तरीके से गाड़ी की रिसीविंग लेता हुआ नजर आ रहा है। पेट्रोल पंप पर पॉल्यूशन चेक कराने के समय भी आमिर उमर के साथ मौजूद था। आमिर क्या कुछ जानता है इस पूरे मॉड्यूल के बारे में, इस पूरी प्लानिंग के बारे में, यह जानना बहुत जरूरी है और यही कारण है कि मैक्सिमम डेज ऑफ कस्टडी जो है वो आमिर की मांगी जाएगी और अब से कुछ देर में जो सुनवाई है वो भी शुरू होती हुई नजर आएगी। जी, और आपको मैं तस्वीरें एक बार आमिर की आज पेशी हो रही है जतिन, लेकिन उमर से इसकी करीबी को लेकर कोर्ट में क्या कुछ तथ्य भी रखे जा सकते हैं? क्योंकि जो गाड़ी ली गई थी उसको लेकर जब परिवार के लोगों से बात की गई है तो परिवार कह रहा है कि आमिर कभी दिल्ली गया ही नहीं है, तो कई सबूत होंगे, कई तथ्य होंगे, वो कोर्ट के सामने रखे जाएंगे आज।
जो है वो खरीदी गई थी। और उसके बाद आपको मैं ये बता दूं कि पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने आमिर की जो गिरफ्तार ठीक है, वापस जतिन लौटेंगे आपके पास, लेकिन आतंकी आमिर राशिद की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई है। आमिर राशिद ने खरीदी थी दिल्ली धमाके वाली कार यानी I-20 कार। टेरर कनेक्शन को लेकर एनआईए ने अरेस्ट किया था उसको, यानी उमर से कनेक्शन को लेकर अरेस्ट किया गया था। आतंकी उमर का करीबी है आमिर राशिद, जिसकी आज कोर्ट में पेशी होनी है। तो वहीं दूसरी ओर क्या क्या मामले हैं, क्या क्या आरोप हैं आमिर राशिद पर, ये आपको बता रहे हैं। आमिर राशिद ने दिल्ली धमाके वाली कार खरीदी थी। जतिन हमारे साथ पटियाला हाउस कोर्ट से जुड़े हुए हैं। जतिन, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए आमिर को लेकर इस समय एनआईए की टीम पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर गई है और तस्वीरें दिखाएं। गेट नंबर 4 की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसको पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है। एक बस के अंदर आमिर को लेकर जाया गया है कोर्ट के अंदर और संभवतः जो जज के सामने पेश किया जाएगा और मैक्सिमम डेज की जो कस्टडी है वो मांगी जाएगी। अगर इरफान थोड़ा अंदर दिखाए तो वो बस आपको नजर आएगी। देखिए ये वो बस है जिसके जरिए आमिर को लेकर एनआईए की टीम पहुंची है और इसी रोड से वो सामने जो आप ब्लॉक देख रहे हैं, इसी की पहली मंजिल पर एनआईए का वो स्पेशल कोर्ट है जिसमें एनआईए जिसकी गिरफ्तारी करती है उसकी पेशी यहां पर की जाती है। अपने दर्शकों को बता दें कि कॉन्स्पिरेसी और जो गाड़ी का इस्तेमाल लाल किले के बाहर ब्लास्ट में किया गया था वो आमिर और उमर नहीं खरीदी थी। वो गाड़ी आमिर के नाम पर ही रजिस्टर्ड थी। आमिर का बाकायदा जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो दिया गया था जम्मू कश्मीर का और 2 लाख रुपए कैश उस गाड़ी के लिए दिए गए थे। आमिर ये सब जानता था कि इसका इस्तेमाल आपराधिक गतिविधियों में किया जाना है और यही कारण है कि आमिर की गिरफ्तारी एनआईए ने की है और कोर्ट में पेश किया जा रहा है। संभवतः 1 महीने तक की जो कस्टडी है वो इस केस में एनआईए आमिर की ले सकती है। अब देखना होगा कि कोर्ट में तमाम दलीलें दी जाएंगी। कोर्ट में ये भी इंटरेस्टिंग रहेगा जानना कि इस पूरे मामले में आमिर की भूमिका क्या सिर्फ गाड़ी खरीदने से लेकर और उमर को गाड़ी देने तक थी या उसको ये भी पता था कि लाल किले के बाहर इस तरीके से धमाका होने वाला है। ये तमाम ऐसे सवाल है जिनके जवाब आप आमिर से निकालने हैं और यही कारण है कि मैक्सिमम डेज की जो कस्टडी है वो एनआईए कोर्ट से मांगेगी आमिर की, ताकि इस मॉड्यूल से जुड़े जो दूसरे लोग हैं उनके जो तलाफ है वो किया जा सके। लेकिन तस्वीरें मैं लगातार आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ जिसमें आप देखेंगे कि जो गाड़ी है वो यहाँ पे पार्क है। पैदल यहाँ से आमिर को जो है वो पहली मंजिल पर जो एनआईए की कोर्ट है वहाँ पर ले जाया गया है। एनआईए क्या सिर्फ अकेला था या इसके अलावा कुछ और लोग भी हैं, उसके बारे में भी जानकारी जुटानी। और सबसे बड़ी बात कि जिन 4 गाड़ियों का जिक्र किया गया जिसमें इको स्पोर्ट कार थी, आमिर उस इको स्पोर्ट कार के बारे में क्या कुछ जानता है, ब्रिजा जो गाड़ी डॉक्टर शाहीन की बताई जा रही है उस गाड़ी के बारे में क्या कुछ जानता है, ये तमाम ऐसी बातें हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है और यही कारण है कि मैक्सिमम डेज ऑफ कस्टडी जो है वो मांगी जाएगी एनआईए कोर्ट से। हालांकि एनआईए की तरफ से जो वकील है वो इस समय कोर्ट के अंदर मौजूद है। जो अरेस्ट मेमो है वो भी कोर्ट के अंदर सबमिट कर दिया गया है। जो गिरफ्तारी दिखाई गई है वो दिल्ली से आमिर की गिरफ्तारी दिखाई गई है और ये भी बताया जा रहा है कि आमिर को पहले जम्मू कश्मीर पुलिस से डिटेन किया गया था और डिटेन करने के बाद उसको जब उसकी भूमिका संदिग्ध पाई गई, सबूत लगातार जो मिलने लगे, उसके बाद दिल्ली लाया गया और दिल्ली में लाकर जो गिरफ्तारी है वो की गई है। लेकिन आमिर पहले ही दिल्ली आ चुका था। 29 तारीख को जो I-20 गाड़ी है वो खरीदी गई थी। I-20 गाड़ी की जो रिसीविंग जो चाबी है वो लेते हुए भी साफ तौर पर नजर आ रहा था आमिर, उसकी फोटो लगातार सामने आ रही थी और यही कारण है कि आमिर से लगातार इस पूरे मामले में जो पूछताछ है वो सबसे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने की, उसका रोल स्टैब्लिश हुआ, उसके बाद एनआईए ने उसकी कस्टडी ली और दिल्ली में जाकर जो गिरफ्तारी है वो की गई है। हालांकि कितना बड़ा ये केस है उसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि कभी भी पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर इस तरीके से गेट बंद नहीं होते, लेकिन इस बार ये गेट पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है और जो एनआईए कोर्ट है उसको पूरे तरीके से सैनिटाइज किया गया था, लोगों को वहां से बाहर निकाला गया है क्योंकि जब पेशी होगी तो एनआईए अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के बारे में जितने भी सबूत हैं वो संभवतः रखेगा कोर्ट के सामने। आपको ये भी बता दें कि अभी तक 73 लोगों के जो स्टेटमेंट है, 73 लोगों के स्टेटमेंट एनआईए ने ऑफिशियली तौर पर रजिस्टर्ड किए गए हैं, जिसमें फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े लोग हैं, जिसमें जो जम्मू कश्मीर में चाहे वो आमिर के परिवारजनों के स्टेटमेंट हो। यह भी जानकारी मिल रही है कि आमिर का एक भाई अभी भी एनआईए की कस्टडी में है, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार आमिर का रोल किस तरीके से एस्टैब्लिश हो रहा है। लेकिन यह बिल्कुल क्लियर है वो गाड़ी की डील भी इस समय रिपब्लिक भारत के पास मौजूद है, जिसमें आमिर साफ तरीके से गाड़ी की रिसीविंग लेता हुआ नजर आ रहा है। पेट्रोल पंप पर पॉल्यूशन चेक कराने के समय भी आमिर उमर के साथ मौजूद था। आमिर क्या कुछ जानता है इस पूरे मॉड्यूल के बारे में, इस पूरी प्लानिंग के बारे में, ये जानना बहुत जरूरी है और यही कारण है कि मैक्सिमम डेज ऑफ कस्टडी जो है वो आमिर की मांगी जाएगी और अब से कुछ देर में जो सुनवाई है वो भी शुरू होती हुई नजर आएगी। जी, और आपको मैं तस्वीरें एक बार
आमिर की आज पेशी हो रही है जतिन, लेकिन उमर से इसकी करीबी को लेकर कोर्ट में क्या कुछ तथ्य भी रखे जा सकते हैं? क्योंकि जो गाड़ी ली गई थी उसको लेकर जब परिवार के लोगों से बात की गई है तो परिवार कह रहा है कि आमिर कभी दिल्ली गया ही नहीं है। तो कई सबूत होंगे, कई तथ्य होंगे, वो कोर्ट के सामने रखे जाएंगे आज। जो है वो खरीदी गई थी और उसके बाद आपको मैं ये बता दूं कि पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने आमिर की जो गिरफ्तार ठीक है, वापस जतिन लौटेंगे आपके पास, लेकिन